नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। आम चुनाव 2024 के लिए दोनों तरफ की सेनाएं सज रही है। उत्तर प्रदेश पर सबकी नजरें हैं क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें यहीं पर है। बसपा प्रमुख मायावती चुप्पी साधे हुए हैं। ये बयान वो दे चुकी हैं कि ना तो वो इस पाले में है ना उस पाले में है। क्या अकेले चुनाव लड़ेंगी या कोई अंदर खाने खिचड़ी पक रही है? सोर्सेज के हवाले से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक कांग्रेस अभी भी बीएसपी और उसके प्रमुख मायावती के संपर्क में है। बातचीत चल रही है। आपने गौर किया होगा, बीजेपी ने 51 सीटों पर अपने उम्मीदवार उत्तर प्रदेश में घोषित किए। अखिलेश यादव ने 31 सीटों पर घोषित कर दिए, लेकिन और किसी ने भी घोषित नहीं किया। बसपा की लिस्ट तैयार है, घोषणा नहीं हो रही है। इसका मतलब कि अंदर खाने कुछ न कुछ चल रहा है। खबरें जो आ रही हैं उन खबरों के मुताबिक इंडी गठबंधन इस बात के लिए तैयार है कि मायावती यदि तैयार हो जाती हैं तो उन्हें 25 सीटें उत्तर प्रदेश में दी जा सकती है। सबसे ज्यादा सेक्रीफाइस अखिलेश यादव को करना होगा। बदले में उन्हें पीएम उम्मीदवार इंडी गठबंधन बना सकता है। यह बात कोई पहली बार नहीं आ रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के उस बयान को याद कीजिए जब दोनों में तल्खी बढ़ी थी। मायावती को सूचना मिली कि अखिलेश यादव विरोध कर रहे हैं, तब उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अखिलेश यादव को गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला बताया था। साथ में यह भी ताकीद की थी कि राजनीति में पता नहीं कब किसकी जरूरत पड़ जाए, इसलिए बोलिए जरा संभल करके। और अब वही बात आ रही है। तो अखिलेश यादव ने कहा था कि हम तो उनको पीएम उम्मीदवार बनाना चाहते थे, तो उन्होंने कोई यूं ही नहीं बोल दिया था। उसके पीछे एक सोच काम कर रही है और कहा जा रहा है कि कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी का दिमाग इसके पीछे है कि मायावती को पीएम कैंडिडेट बनाया जाए। इंडी गठबंधन की जब बैठक हुई थी तो खरगे का नाम लिया था ममता बनर्जी ने। उन्होंने बहुत होशियारी से उस बॉल को खेल दिया था। मल्लिकार्जुन खड़गे इसके लिए तैयार नहीं हुए थे, क्योंकि उसके लिए तो किसी और के नाम को सोच करके रखा गया है। अब बात करते हैं कि कैसे लग रहा है और क्यों मायावती ऐसा करना चाहेंगी। 2022 का जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें मायावती को सिर्फ एक सीट बलिया की रसड़ा मिली, उमाशंकर सिंह विधायक बने। बाकी सब जगह वो चुनाव हार गई। वोट परसेंटेज गिर करके 12.8% पे आ गया, लगभग 13%। कहां तो 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें 22% वोट मिले थे, सीधे लगभग 10% वोट जो है उनके गिर गए। ऐसे में उन्हें पार्टी के अस्तित्व को बचाने की चुनौती है और वो समझ रही हैं इस बात। बीजेपी के साथ तो इस माहौल में वो जा नहीं सकती। तो दो ऑप्शन बचते हैं। पहला ऑप्शन कि वो इंडी गठबंधन के साथ है, लेकिन डर है कि कहीं केंद्रीय एजेंसियां पीछे न पड़ जाए, लिहाजा खबर है कि चुनाव के ऐलान का इंतजार हो रहा है। दूसरा ऑप्शन यह है कि वो आपको अपना कोई तीसरा मोर्चा बनाए। तो खबर आ रही है एक ये भी कि बीएसपी बीआरएस के साथ, तेलंगाना वाले बीआरएस के साथ बातचीत कर रही है, लेकिन उससे ज्यादा संभावना इंडी गठबंधन की लग रही है। तो एक तो ये रणनीति बन रही है कि ऐसे किया जा सकता है। तो क्या मायावती इस बात के लिए तैयार हो जाएगी? बीजेपी इसकी काट कैसे करेगी यदि ऐन मौके पे चुनाव डिक्लेयर होने के बाद ऐसा होता है? तो चुप्पी, सब कुछ तैयारी, डिक्लेरेशन नाम का न करना, यह दूसरा संकेत है। कोई नेता, अखिलेश यादव हो, कांग्रेस हो, मायावती को लेकर के बयान नहीं दे रहा। अखिलेश यादव ने अपने विधायकों से कहा था कि जरा बोलिए कम और बोलिए तो सम्मान के साथ बोलिए, मायावती बहुत सीनियर लीडर है। उस ताकीद से भी संकेत गया था कि कुछ चल रहा है। तो ये वो सारे कारण हैं या परिस्थितियां हैं जिनसे लग रहा है कि हाँ कुछ चल रहा है। यूं तो मायावती अपने हिसाब से राजनीति करती है और दांव भी अपने हिसाब से चलती है, अपने शर्तें भी मनवा लेती है। आज तक का इतिहास है जब जब मायावती गठबंधन के साथ लड़ी है तब तक उनको ज्यादा फायदा हुआ है। चाहे पंजाब में वो अकाली दल के साथ गठबंधन में गई,
चाहे समाजवादी पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश में गठबंधन में गई हूँ, चाहे 1993 का यूपी का चुनाव रहा हो या 2019 का चुनाव रहा हो, हमेशा भी बसपा फायदे में रही। सपा 5 सीटों पे पिछले चुनाव में सिमट गई और बसपा जो है 10 सीटों पे बाजी मारने में कामयाब हो गई। मलूक नागर बीएसपी के ही सांसद हैं, उन्होंने साफ साफ कहा था कि इंडी गठबंधन बहन जी को पीएम का उम्मीदवार बनाता है तो फिर सोचा जा सकता। तो ये बात अंदर खाने चल रही है, ऐसी खबर आ रही है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा। रहिए बेखबर, देखते रहिए।